डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइकोलॉजी एनसीईआरटी 11th क्लास का व्हाट इज साइकोलॉजी का पार्ट 2। दिस इज द कंटेंट चैप्टर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, 5th क्वेश्चन से करेंगे, ए साइकोलॉजिस्ट एंड ए साइकेट्रिस्ट, ए काउंसलर एंड अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डिस्क्राइब सम ऑफ द एरियाज ऑफ एवरीडे लाइफ वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी कैन बी पुट टू प्रैक्टिस। How can knowledge of the field of environmental psychology be used to promote environment friendly behavior? In terms of helping solve an important social problem such as crime, which branch of psychology do you think is most suitable? Branches of psychology. जो साइकोलॉजी की ब्रांचेस है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ प्योर साइकोलॉजी जिसमें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, और सेकंड है अप्लाइड साइकोलॉजी जिसमें हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट स्टडिंग द प्योर साइकोलॉजी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अगर हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था लास्ट प्रेजेंटेशन में, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, पहले प्रपोज्ड होता है थ्योरेटिकल मॉडल और फिर उसके बाद उसको टेस्ट करके देखा जाता है, फिर उसके बेसिस पे ही डेवलप किए जाते हैं अपने जो प्रैक्टिकल मॉडल्स हैं। सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी जो आपका 11th का सिलेबस है, लगभग ये सारा सिमिलर है जनरल साइकोलॉजी से। इसमें हम लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये सब करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उससे रिलेटेड डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज पे काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, सिम्टम्स को अपडेट किया जाता है। जैसे कि अभी 2018 में दिस मोबाइल एडिक्शन या गेमिंग इज़ अंडर द मेंटल डिसऑर्डर राइट नाउ। सो ये चेंजेस आते रहते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इसमें हम बायोलॉजिकल बेसिस को स्टडी करते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बिहेवियर विद द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में वी आर स्टडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इन द सोसाइटी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम करेंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड वी हैव टू डिज़ाइन द रिसर्च इन द लैब, फील्ड एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर विद बॉडी। एक इंसान में जो मैच्योरिटी आती है एज पर दी एज, हम ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टडी करते हैं, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड स्टेज। सो ये सब क्या क्या नॉर्मल चीज़ें हैं वहाँ पर, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। एनिमल साइकोलॉजी। एनिमल साइकोलॉजी में हम एनिमल बिहेवियर स्टडी करते हैं। पैरासाइकोलॉजी में हम जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड स्टडी करते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी, जो अप्लाइड फील्ड है साइकोलॉजी का, इनिशियली तो स्टार्ट ही हुआ था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ह्यूजो मंस्टरबर्ग वाज द पायनियर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की थी, हाउथॉर्न स्टडीज़ के नाम से फेमस है। क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डायग्नोसिस ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर एंड द ट्रीटमेंट विद द साइकोथेरेपीज़। एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो लर्निंग प्रिंसिपल्स है उस पर काम किया जाता है। लीगल साइकोलॉजी इज डीलिंग विद द लॉ एंड ऑर्डर एज पर द ह्यूमन बिहेवियर। मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी में जैसे मैंने भी एक बार एक रिसर्च की थी कि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे हमारे मिलिट्री पर्सोनल काम करते हैं, क्या म्यूजिक थेरेपी उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो आपने देखा होगा कई बार मिलिट्री वालों के भी वीडियोज़ आते हैं, कभी वो पोएम बोलते हुए, कभी गाना गाते हुए, कभी एंजॉय करते हुए। सो मिलिट्री साइकोलॉजी में मिलिट्री पर्सोनल का मोराल बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट भी निकलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें स्पोर्ट्समैन पर्सन की काउंसलिंग भी की जाती है, उनका बिहेवियर और बाकी जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है उनसे रिलेटेड, जैसे ट्रायल एंड एरर, हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस ड्यूरिंग द लाइक जब ऑडियंस होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी आपने देखा कई बार टीम्स की परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है और इम्प्लीमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है स्पोर्ट्स पर्सन्स को। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में लाई डिटेक्टर टेस्ट पे काम होता है और ये नार्को टेस्ट पे काम होता है। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज़ अ वंडरफुल फील्ड जहाँ पर इमोशंस को स्टडी किया जाता है, क्रिमिनल बिहेवियर को चेक किया जाता है। सो फॉरेंसिक साइकोलॉजी में मैंने लाई डिटेक्टर टेस्ट पे अपनी एमफिल में काम किया था। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स मैंने यूज़ किया, तो इसमें सारे बायोलॉजिकल मेजर्स होते हैं। थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। सबसे पहली थीम क्या है रिसर्च और एप्लीकेशन की साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स
टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बाकी साइंसेज की तरह कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलप किए जाते हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को लेके साइकोलॉजी में। जैसे 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 ट्रायल्स बढ़ते हैं आपकी एरर कम हो जाती है और लर्निंग को हम चेक कर सकते हैं और दो लोगों की लर्निंग को कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन थीम ऑफ साइकोलॉजी। थीम 2, ह्यूमन बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन्स एंड एनवायरनमेंट। कर्ट लेविन हैज़ गिवन दिस, बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। तो जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो किसका फंक्शन है? एक पर्सन के खुद पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। थीम 3, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। ऑलवेज रिमेंबर, इस दुनिया में कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है वो विदाउट कॉज नहीं होता है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। थीम 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। इफ़ यू विल सी फ्रॉम द गूगल मैप, आप कभी स्टडी करके देखना कि जो कंस्ट्रक्शन है, एर्गोनॉमिक्स है, जो घर बनाए जाते हैं इंडिया में, छोटी छोटी चीज़ों पे भी कई बार लड़ाई हो जाती है, जैसे कि थोड़ी सी दीवार को लेके, गली को लेके, मोहल्लों में ये होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। तो कल्चर को अगर हम देखें तो जब इंडिया में कोई भी अपना प्लॉट बुक करता है तो वो अपने घर में जितनी बुकिंग है उससे भी 1-2 फीट ज़्यादा बड़ा रैंप बनाता है। और अगर फॉरेन में देखेंगे तो वो पहले जगह छोड़ते हैं और उससे पीछे घर बनाते हैं। तो दिस इज़ कल्चर। यू कैन स्टडी इन सोशल साइकोलॉजी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। थीम 5, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये माना जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू। अब साइकोलॉजी का जो बाकी डिसिप्लिन्स के साथ रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी में हम जो बिहेवियर स्टडी करते हैं इसमें लीडरशिप हो गया, करप्शन हो गया, एंड वाई पावर इज़ करप्ट जैसे टॉपिक इसमें स्टडी किए जाते हैं। म्यूज़िक एंड आर्ट, म्यूज़िक एंड आर्ट को थेरेपी के रूप में साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। क्रिएटिव आर्ट थेरेपी के नाम से भी फेमस है, जिसमें म्यूज़िक को भी यूज़ किया जाता है, या फिर एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन फील्ड। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है मैथ्स का, उसको हम स्टडी करते हैं। और दूसरा, जब बच्चों को कोई भी मैथमेटिकल से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, तो उनकी काउंसलिंग करने के लिए हमें मैथमेटिक्स के प्रोसीजर को भी समझना पड़ता है। जैसे कि एल्गोरिदम एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मेथड मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि कैसे वो अपनी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को एनहांस कर सकते हैं। और दूसरा स्टैटिस्टिक्स है, तो जो मैथ्स में से स्टैटिस्टिक्स है वो पूरा साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से, बहुत हाई लेवल तक यूज़ होता है। फ्रॉम बेसिक स्टैटिस्टिक्स टू रिसर्च मेथड एंड हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिकल मेथड्स डेवलप भी हुए हैं साइकोलॉजी में। लीगल स्टडीज़, लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी इसका जो रिलेशन है बहुत ही सीधे है कि ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे वी कैन इम्प्लीमेंट द लॉज ऑन द अदर्स। इकोनॉमिक्स, इको लाइक द नोबेल प्राइज लास्ट ईयर one person got for something and that is based upon the human behavior and consumer behavior and economics। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है दोनों का, इको एंड साइकोलॉजी का। इंजीनियरिंग, या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है बिकॉज इट कैन गोज इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन एंड इट कैन गोज इन टू द राइट डायरेक्शन। सो उनका जो ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने का है कि जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जिनके लिए वो अपनी सर्विसेज दे रही है, सो हाउ दे विल टेक इट। एजुकेशनल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड अपॉन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। एजुकेशन फील्ड साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे ही डेवलप हुआ है, जिसमें कि मेथड्स, स्टडी, टीचिंग, ये सब चीज़ें इसमें रिसर्च होती रहती है। ज्योग्राफी में जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है उसका बहुत बड़ा योगदान है दोनों का, कि जब हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से स्टडी करते हैं, लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल, यूरोपियन कंट्रीज़ में डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है बिकॉज वहाँ पर जो टेम्परेचर है ज़्यादातर लो ही रहता है, सो इसलिए वहाँ पर सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेडिसिन के फील्ड में साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करते थे, उनसे रिलेटेड जो वो मेडिसिन डेवलप करते हैं, उनको जब टेस्ट किया जाता है तो उनके बिहेवियरल चेंजेस की भी उसमें मैपिंग की जाती है कि क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं इसके बाद, जो साइड इफेक्ट्स है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। आपने देखा होगा इरिटेट होता है कोई इंसान, तो वो मेडिसिन का प्योरली इम्पैक्ट है या उसकी पर्सनैलिटी का है। फिलोसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, सो इट्स वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। सोशोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रिलीजियस स्टडी,
ठीक है, कम्युनिटी, कास्ट, ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी में जो कम्युनिटी सोशल साइकोलॉजी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में सोसाइटी और ग्रुप बिहेवियर को ज़्यादा फोकस किया जाता है। साइकोलॉजी में इंडिविजुअल इन सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेसेस है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। कम्युनिकेशन इज़ वन मेजर डिसिप्लिन इन साइकोलॉजी। हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू गिव देयर मैसेज, कोई उसका रॉन्ग मीनिंग ना निकाल ले। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के मास कम्युनिकेशन में भी ट्रेनिंग के लिए साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है। एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ाया भी जाता है। कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर साइंस में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ training in the statistics for psychologists and for social sciences. Maximum psychologists are trained to use the computer for this statistical analysis of the research. अब बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट एट वर्क प्लेस। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ये फील्ड सबसे टॉप पे है अभी भी, और इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। एंड यू कैन वर्क एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद द लाइसेंस फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आप लाइसेंस ले सकते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, उससे रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, उनको वो साइकोथेरेपी से ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट वो मेडिसिन नहीं दे सकते। ऑलवेज रिमेंबर्स, साइकेट्रिस्ट कैन रिकमेंड द मेडिसिन बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कांट रिकमेंड द मेडिसिन। डायग्नोज दोनों कर सकते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, जैसे अभी पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, तो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग फॉर द कोरोना वायरस। जो इसके बाद जो ठीक होने वाले पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जो स्टिग्मा है कि मतलब सोसाइटी उनको डिस्कार्ड कर रही है, तो ये कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का फ़र्ज बनता है कि पब्लिक को अवेयर करना इन सब चीज़ों के बारे में, पेंडेमिक के बारे में, सिचुएशन के बारे में काउंसलिंग करना, और पूरी की पूरी कम्युनिटी में जो चेंजेज है, जो स्ट्रेस है, जैसे लॉकडाउन के समय पे कितने बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। वन चैलेंज आई एम टेलिंग यू, जैसे मोबाइल एडिक्शन विल इंक्रीज आफ्टर दिस। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं, और जो इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं उनको क्लियर कट करके उनके सामने बताते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, उनका डिस्ट्रेस कम करते हैं, उनके कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको गाइड करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्प दी स्पोर्ट्स पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का स्ट्रेस दूर करने के लिए काम करते हैं, उनको मोटिवेशन, उनके इमोशंस, इन सब चीज़ों पे उनको ट्रेनिंग देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली काम करते हैं रिक्रूटमेंट और असेसमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ की। कौन सा राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज़ द मेन पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो जो HR का काम होता है, बेसिकली स्टार्ट हुआ था ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, एंड नाउ इट इज़ अ एंटायरली डिफरेंट फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट फील्ड इज बेस्ड अपॉन दिस पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट इन एवरीडे लाइफ, मीडिया एंड काउंसलर। अब जो साइकोलॉजिस्ट है या फिर साइकोलॉजी की एप्लीकेशन है डेली की लाइफ में, मीडिया एंड काउंसलर। आप देखेंगे बहुत सारे काउंसलर्स को टीवी पे दूसरों को गाइड करते हुए, दूसरों को बताते हुए। सो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, लाइक चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, रेप केसेस हो गए, टेररिज्म हो गया, एंड ऑल द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन, एंड दे कैन बी द like the game changer in any of the country. Habits and learning and memory, किसी के भी हैबिट फॉर्मेशंस को चेंज करना, उसको हेल्प करना, अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए, उसकी लर्निंग के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, और उसकी मेमोरी एनहांस करने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन यूज स्टडिंग द साइकोलॉजी एंड वी कैन हैप्पीली इम्प्लीमेंट इन आवर ओन लाइफ। सोशल एंड इंडिविजुअल इश्यूज ऑल्सो, ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड द सोशल इश्यूज एंड इंडिविजुअल इश्यूज ऑफ द अदर पीपल। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में पेरेंटिंग काउंसलिंग हो गई, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना। सो दीज थिंग्स विल हेल्प फॉर द सोसाइटी। मोटिवेट करना एंड इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए ट्रेनिंग देना आसपास सभी को। सो इमोशंस पे कंट्रोल होगा तो एग्रेशन कम हो जाएगा सोसाइटी में। थैंक यू वेरी मच।